सर नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग टेंडर भरते हैं तो टेंडर में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट करते हैं जब आप लोगों को काम अवार्ड हो जाता है, वर्क ऑर्डर मिल जाता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है कि जब आप परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देते हो और वो भी जब बैंक गारंटी के फॉर्मेट में देते हो आप लोग, बीजी के फॉर्मेट में देते हो आप लोग, तो वो बीजी कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाता है। अब एक्सपायर का कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो बढ़ गया आपका, और उस केस में आप लोग को बीजी अपना रिन्यू कराना पड़ रहा है। या फिर जैसे आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है और वहाँ पे आप क्लाइंट आप लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों को एक एक साल के ड्यूरेशन में आप लोगों को बीजी बनाना है और उसको रिन्यू करके देना है हर साल। तो अब यहाँ पे आपको हर साल जो बीजी है उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो इसका जो प्रोसेस है, रिन्यू कराने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 2 तरीके से ये रिन्यू होता है बीजी, तो इस वीडियो में बताऊँगा जो। तो पहला जो प्रोसेस है, आप लोगों का सपोज़ कीजिए एक्सपायरी पीरियड होता है और क्लेम पीरियड होता है। अगर आपका एक्सपायरी पीरियड सपोज़ करते हैं 1 मार्च 2022 है और उससे पहले आप लोगों को इसको रिन्यू कराना होता है। तो 2 कंडीशन में रिन्यू होगा। एक तो आप लोग अपने बैंक को रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा जो ये बीजी है वो एक्सपायर हो रहा है, और साथ ही साथ आप लोगों को क्लाइंट का लेटर लगाना पड़ता है कि क्लाइंट आप लोगों को लिख के देगा कि ये बीजी इस डेट को एक्सपायर हो रहा है और हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो एक्सटेंड कर रहा है। तो आप लोग इस बीजी को रिन्यू करा के दीजिए मुझे। और उस लेटर के साथ साथ आप लोगों को जो उसकी बीजी होती है, ओरिजिनल बीजी, वो भी आप लोगों को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बीजी पुरानी वाली रखेगा, उसको कैंसिल करेगा। उसके बिहाफ पे आप लोगों को जो न्यू बीजी है उसको रिन्यू करा के देगा। ये होता है पहला प्रोसेस, जहाँ पे क्लाइंट आपको लेटर देता है और आप लोगों को लेटर बैंक में सबमिट करना होगा और तब आप लोगों को एक बीजी बना के मिलता है। सेकंड जो कंडीशन होती है वो होता है क्लाइंट डायरेक्टली बैंक को लेटर लिखता है। उस केस में भी बीजी आप लोगों का रिन्यू होता है। उसमें आप लोगों का कोई भी इंटरफेस नहीं होता है कि आप लोग बैंक में जाएंगे या आप लोगों की तरफ से कोई रिक्वेस्ट लेटर जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट अपनी साइड से बैंक को लेटर लिखेगा कि ये बीजी इस डेट को एक्सपायर हो रहा है और एज़ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो हमारा एक्सटेंड कर रहा है, या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इतने साल का था और हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि हम एक एक साल के लिए आप लोग को बीजी रिन्यू करा के देना है, और बैंक आपके पास रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, कि ये मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट की कि बीजी उन्होंने मतलब डायरेक्टली हमारी जो बीजी है रिक्वेस्ट करी है। फिर आप लोग बताएंगे कि हाँ यार ऐसा रियल में है और इसको जो बीजी को एक्सटेंड कर दीजिए। तो यहाँ से आपकी साइड से कोई रिक्वेस्ट नहीं गई, डायरेक्टली बैंक और जो क्लाइंट का रिलेशन था, जो उन दोनों की बातचीत थी, उन बातचीत के ऊपर ही वो बीजी जो रिन्यू हो चुका है और उसकी कॉपी आप लोगों को मिल जाती है और एक क्लाइंट के पास चली जाती है। तो 2 प्रोसेस होते हैं जब आप लोग एक बीजी एक्सटेंड कराते हैं या रिन्यू कराते हैं किसी भी टेंडर के अंदर। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ से अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिएगा, और वहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट के इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए।